नमस्ते बच्चों। मैं आपका करण वर्मा, आपके अपने वर्मा कॉलेज से। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 12th अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों की सीरीज, जिसमें आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए बेटा वो क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट है। कोशिश करेंगे, अब हमारे पास पूरा सेशन है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अल्टरनेटिव डेज पे आपके लिए वीडियो आएगी जिसमें हम आप लोगों के लिए कवर करेंगे क्लास 12th अकाउंट का पूरा सिलेबस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर फर्स्ट अकाउंट्स का। बच्चों आप सबको पता है चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? फंडामेंटल। फंडामेंटल करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पहले डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का थ्योरी ही डिस्कस करनी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग आपको ये कहता है कि पहली चीज तो हम पढ़ क्या रहे हैं इस बार। हमारा जो 12th का पूरा सिलेबस है 3 कैटेगरी में डिवाइड है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस। पार्टनरशिप कैसे बिल्ड होती है, पार्टनरशिप में कब हमारे पास क्या गुडविल का ट्रीटमेंट है, क्या हमारे पास एडमिशन है, क्या रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब चीजें डिस्कस करेंगे। बट जो सबसे पहला टॉपिक है वो फंडामेंटल बेसिक्स। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप मीन्स व्हाट? पार्टनरशिप मीन्स व्हेन 2 और मोर देन 2%, 2 और मोर, 2 or more than 2% working together for the purpose of earning profit is called partnership। पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। तो 2 से ज्यादा जितने भी लोग मिलके एक साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? पार्टनरशिप। अब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो उनको एक कराना पड़ेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बच्चों 2 प्रकार की होगी। पहली रिटन पार्टनरशिप डीड, दूसरी ओरल पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या है बच्चों, जरा समझने की कोशिश करते हैं। 2 तरह से हम लोग पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं बच्चों, या तो लिख के या सिर्फ मुंह जबानी बोल के। अब ये क्या है? डीड। डीड मतलब एक एग्रीमेंट। सोचो आप लोग पार्टनर बने, आप लोग जब पार्टनर बने तो आप लोगों ने एक एग्रीमेंट किया। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आपकी पार्टनरशिप डीड कौन सी होगी बेटा? रिटन। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है रिटन, तो सब कुछ वही होगा जो आप लोगों ने एग्रीमेंट में लिखा है। जैसे कि ए कह रहा मुझे सैलरी चाहिए, बी कह रहा मुझे कमीशन चाहिए, सी कह रहा मुझे कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ वही होगा जो एग्रीमेंट में हम लोगों ने लिखा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। जब पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों, जरा ध्यान सुनना। सबसे पहली बात, हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे बांटेंगे बेटा? जब पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा बच्चों वो होगा 1:1 में। जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सभी पार्टनर में। जितने भी पार्टनर होंगे उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो अपना वो डिवाइड करेंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कैसे हो गया बेटा? 1:1। दूसरा, इंटरेस्ट on loan. Interest on loan given by the partner to the firm will receive interest at the rate of 6% per annum। अगर पार्टनर लोन देगा तो उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चों? 6% पर एनम। इसके अलावा कभी भी कोई भी पार्टनर कोई भी चीज रिसीव नहीं करेगा। पार्टनर्स में अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा बच्चों? इक्वल। इंटरेस्ट लोन कितना मिलेगा बच्चों? 6% पर एनम। ये कौन सा वाला लोन है? इंटरेस्ट लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर फर्म देगी पार्टनर को तो उसमें भी इंटरेस्ट हो जाएगा, नॉट अलाउड। अदरवाइज अगर पार्टनर कुछ भी डिमांड करे, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म उसे दे रही है तो सब कुछ आप क्या करेंगे? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये कब करना है? जब पार्टनर्स में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना बच्चों? पहली बात आपके पास क्या है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा बच्चों? इक्वल, 1:1। दूसरी बात क्या बेटा आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे बटेगा? 6%। अगर पार्टनर देगा तो उसके अलावा कुछ भी होगा, नॉट अलाउड। और कुछ बातें बच्चों, अगर आपके पास मान लेते हैं कि 3 पार्टनर ए बी सी और वो चाहते हैं किसी एक नए पार्टनर को एडमिशन देना डी को, तो एडमिशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है बच्चों? 100% पावर चाहिए।
In case of admission of any of the new partner, there must be all the existing partner must be agree upon the same thing in a same sense. If any one of the partners does not agree, in that case the admission will not happen. In case of admission we need 100% power. Second point, अगर आप परचेज करना चाहते हैं कोई भी सामान तो आपको चाहिए मेजोरिटी. अगर मोर देन 50% पार्टनर एग्री है तो एडमिशन दे उस असेट्स को खरीदेंगे. अगर लेस देन 50% है तो उस असेट्स को नहीं खरीदेंगे. तीसरी बात, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ पैसा उधार ले रहा है और उस उधार लिए हुए पैसे पे उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उस वाले केस में वो सारा पैसा बिजनेस को देगा. दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, सारा अमाउंट डिपॉजिट करेगा. बट अगर उसको बिजनेस के पैसे से कुछ लॉस हो रहा है तो वो लॉस उसे खुद बियर करना पड़ेगा. जैसे अगर किसी ने 10,000 रुपये बोरो किया और उसको 1,000 रुपये का लॉस हो गया तो बिजनेस को पूरा का पूरा 10,000 देगा. 1,000 रुपये का लॉस कोई भी उसके साथ बियर नहीं करेगा. बट अगर उसने बिजनेस से 50,000 रुपये लिया, उसे 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस को 50 नहीं देगा, वो 55 देगा. तो ये कुछ बेटा पॉइंट्स हैं बेसिक जिससे आपके पास बुक के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों. आपके पास जो आज की वीडियो में हम लोगों ने करा है वो जस्ट एक बेसिक बताया है कि पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या करेंगे. आप यहाँ तक के बच्चों पहले क्वेश्चंस को तीनों देखना. टीएस गरेवाल से अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, बाकी जो भी है बच्चों मैं नेक्स्ट वाली वीडियो से आपके लिए धीरे धीरे करके सारे टॉपिक लाता रहूंगा. आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय श्री राम.